तो आज की वीडियो में बात करेंगे अलजेब्रा के प्रश्नों की। आप बार बार कह रहे थे सर एडवांस मैथ लेकर के आइए, अलजेब्रा के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, यदि 2x + 3 = 9 है तो 3x + 2 का मान बताओ। ठीक है, ये प्रश्न है आपका और ये आपके 4 ऑप्शन है। तो ऐसा प्रश्न कभी भी मिलेगा तो इसे तो आप कर देंगे। कैसे कर देंगे, देखिए कैसे। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2x + 3 = 9 दे रखा है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि ये 2x तो रहेगा बराबर, ये जो प्लस का 3 है इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, ये बराबर के इधर जाएगा तो बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो 9 में से 3 कट जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 3 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए x बराबर 6, ये जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है बट्टे में आ जाती है। यहाँ पर 2 से काटेंगे 6 को, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 3x + 2 का मान बता दीजिए। तो 3x का मान आपको पता ही है कितना है, 3, तो x की जगह आप 3 रख सकते हैं, प्लस का 2, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और प्लस का 2 करेंगे, 9 और 2 कितना, 11। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया, सही आंसर आ गया 11। किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि y = 2x - 1 / x + 3 है और y = 1 है तो x का मान बताइए। हमें देखिए y का मान दे दिया गया है, कितना है, 1, और इक्वेशन आपको क्या दी गई है, y = 2x - 1 बटे में x + 3, ये आपको इक्वेशन है। अब आपको दिया गया है y के बराबर 1, तो जहाँ पर भी y होगा आप उसकी जगह 1 रख सकते हैं, क्योंकि y का मान 1 दिया गया है तो y की जगह हम 1 रख सकते हैं। बराबर कितना, 2x - 1 बटे में कितना, x + 3। अब क्या होगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई मैं इससे कर दूंगा, तो x + 3 बराबर कितना, 2x - 1 रहेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, तो मैं इस x को इधर ले जाऊंगा, तो ये प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 2x में से एक x घट जाएगा तो x बचेगा। ठीक है, बराबर। अब देखिए माइनस का 1 इधर ले आऊंगा बॉर्डर पार करके, तो माइनस का इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस का 3 ये है, और ये भी इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस का 3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 4। तो x का मान आपको पता चल गया, कितना आ गया, 4 आ गया। पहले ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों 4, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने खुद से इस प्रश्न को किया है और आपका आंसर -4 आया है तो ये गलत है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन सही नहीं की होगी आपने जरूर। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, x - 5 की होल पावर 2 बराबर 0 हो तो 5x बराबर क्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं प्रश्न को अगर सॉल्व करूंगा तो x - 5 बराबर कितना दे रखा है, 0। तो x बराबर, ये माइनस का 5 में बराबर के इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको पता चल गई, कितनी है, 5 है। आपसे मान किसका पूछ रहा है, आपसे मान पूछ रहा है 5x का। तो यहाँ पर तो ये 5 पहले से ही है, x का मान और रख दीजिए। x का मान कितना है, यहाँ पर 5 है, दोनों का गुना कर दो, 5 × 5 कितना, ये हो जाएगा आपका 25। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में दे रखा है 25। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में दोस्तों बात आगे होगी, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a - 16 की होल पावर 2 + b + 6 की होल पावर 2 + 6 - 2 की होल पावर 2 बराबर 0 हो तो a + b + c बराबर क्या हो जाएगा। देखिए ये पूरी इक्वेशन कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर कब होगी, जब हम इसको भी 0 के बराबर रख दें, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, तभी तो ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर होगा। तो चलिए रख देते हैं, इसको पहले 0 के बराबर रखते हैं। a - 16 बराबर कितना, 0 के बराबर। ठीक है, इसको मैं 0 के बराबर रखूंगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए a है, ये माइनस का 16 बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के इधर आके प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली को हमने 0 के बराबर रख के देखा, ये इसका मान आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, b + 6 बराबर 0 के रख दिया, इसको भी। अब देखिए ये b रखूंगा मैं इधर, बराबर के इधर जाएगा, ये 6 जो है ये बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है, बराबर के इधर आके माइनस का। इसको सॉल्व कीजिए, c - 2 बराबर 0 के, इसके भी रख दिया मैंने। तो c बराबर,
ये माइनस का 2 बराबर के इधर आके प्लस का 2। समझ में आ गई दोस्तों बात। ये माइनस का 2 बराबर के इधर आके प्लस का 2, इनका मान हमें निकल के आ गया ए का, बी का, सी, तीनों का मान। क्या पूछ रहा है? ए प्लस बी बट्टा सी का मान। ए का मान कितना है? 16, तो आप 16 रखेंगे, ठीक है। बी का मान कितना है? 6 है, तो माइनस का 6 है तो माइनस का 6 रखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बट्टे में सी रखना है, सी का मान कितना है? 2 है, तो 2 रख दीजिए। अब देखिए 16 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 10। बटे में कितना है? 2, 2 से कटाएंगे 10 को, 5 बार में कटेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी कोई डाउट प्रश्न में नहीं होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2a माइनस 5 बराबर होल पावर 2 प्लस 4b प्लस 7 की होल पावर 2 प्लस 3c माइनस 4 की होल पावर 2 पूरा 0 के बराबर। ये पूरा टर्म 0 के बराबर है। तो इस 0 के बराबर कब होगा? जब इसे भी 0 के बराबर रखेंगे, आप इसको भी और इसको भी 0 के बराबर रखें, तभी तो ये 0 के बराबर होगा। तो रख दीजिए। देखिए 2a माइनस 5 को हम क्या करेंगे? 0 के बराबर रख देंगे यहाँ पर। तो मैं इसे जब 0 के बराबर रखूंगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिए ये a रहेगा, ये माइनस का 5 बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 5। और ये जो संख्या मल्टीप्लाई में है ये कहाँ जाती है? बराबर के इधर आके बटे में आ जाती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 4b प्लस का 7 को इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, तो ये क्या रहेगा? b रहेगा, ठीक है। अब ये प्लस का 7 ये बराबर के इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7। और बटे में क्या आ जाएगा? जो मल्टीप्लाई वाली संख्या होती है वो बटे में आ जाती है। इसको भी 0 के बराबर रखेंगे आप। 3c माइनस का 4 बराबर 0 के रखेंगे। अब क्या करेंगे? सी का मान निकालेंगे, तो ये माइनस का 4 बराबर के इधर आके प्लस का 4, और बटे में क्या आ जाती है? मल्टीप्लाई वाली संख्या यहाँ बटे में आ जाती है। तो ए का मान भी आपको पता चल गया, बी का भी, सी का भी। अब इस इक्वेशन में रख दीजिए। ए का मान कितना है? ए का मान रख देंगे, ए का मान रख देंगे। ए की जगह ए का मान कितना है? 5/2 है, तो यहाँ पर मैं 5/2 रख दूंगा, ठीक है, रख दिया। प्लस बी का मान रखेंगे, बी का मान कितना? माइनस का 7/4, तो बी का मान रखूंगा मैं माइनस का 7/4, और ये 2 है गुना में, तो यहाँ 2 गुना में आ जाएगा। अब सी की जगह मैं सी का मान रखूंगा, सी का मान कितना है? 4/3 आपका सी का मान दे रखा है, तो यहाँ पर सी की जगह मैं क्या रखूंगा? 4/3 रख दूंगा सी का मान। और मल्टीप्लाई में 3 है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई में 3 रख दूंगा। अब कटा लीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 5/2 यहाँ पर है आपका मान, ठीक है। माइनस का 7/2 यहाँ पर है, ठीक है। माइनस का 4/1 यहाँ पर है। अब क्या होगा? आप नीचे वाली सभी संख्याओं का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 2 ही तो आएगा। 2 से काटेंगे 2 को एक बार में, 1 का 5 मल्टीप्लाई 5। 2 से काटेंगे 2 को एक बार में, 1 का 7 मल्टीप्लाई 7 आएगा, लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस चल रहा है। 1 से काटेंगे 2 को 2 बार में करेगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 8 आ जाएगा, लेकिन किसका? माइनस का आएगा। अब देखिए ये 5 तो आपका प्लस का है, और माइनस का कितना है? -7 -7 माइनस का कितना हो जाएगा? 15 बटे में कितना है? 2। अब माइनस के 15 में से प्लस का 15 कटेगा, माइनस का 10 बचेगा, बटे में 2 है। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, लेकिन किसका आएगा? ये 5 माइनस का आएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। 5 क्या हो जाएगा? आपके प्रश्न का सही आंसर 5 कहां पर दे रखा है? सी ऑप्शन में। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि 2a माइनस 3 की होल पावर 2 ये पूरा टर्म 0 के बराबर है, तो मुझे वही करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। बिल्कुल रख दूंगा। देखिए कैसे रखेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा रख दीजिए। a है, a का मान निकालना है, ठीक है। a का मान निकालेंगे आप, तो क्या करेंगे? ये माइनस है, तो माइनस के 3 बराबर के इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर के इधर आके प्लस का 3। और मल्टीप्लाई वाली संख्या कहाँ जाती है? बटे में। बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी तक b का निकालिए, b का आप निकालेंगे बराबर, ठीक है। अब देखिए माइनस का 5 है, ये बराबर के इधर आएगा, तो ये भी प्लस का 5 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई वाली संख्या बटे में आ जाएगी। ये c का मान आप निकालेंगे, c बराबर माइनस का 7 बराबर के इधर आके प्लस का 7, बटे में कितना आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई में है, तो बटे में आपका 4 आ जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। यहाँ तक a b c तीनों का मान आपने निकाल लिया। अब इसमें रख दीजिए। इसमें रखूंगा मैं दोस्तों, यहाँ पर 4 है पहले से। a का मान कितना है? 3/2, तो a का मान कितना आ जाएगा? a का मान आ जाएगा दोस्तों 3/2 प्लस b का मान रखेंगे, b का मान कितना है? 5/3 है। b का मान कितना है? 5/3, तो यहाँ पर 3 तो पहले से ही है। अब मैं यहाँ पर कितना कर दूंगा? 5/3 कर दूंगा, प्लस 4 दे रखा है, यहाँ पर मैंने 4 ले लिया। c का मान कितना? 7/4, तो मैं यहाँ पर 7/4 ले लूँगा।
अब देखिए मैं इसे घटाऊंगा तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में कट गया। 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6 हो जाएगा, प्लस का कितना बचेगा यहाँ पर 5, प्लस का यहाँ पर कितना बचेगा 7। अब एक बात मत भूलिएगा दोस्तों, ये रूट में चल रहा है पूरा, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, पूरे के ऊपर रूट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 6 5 11, 11 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18। रूट में कितना हो गया 18। अब देखिए रूट में 18 है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर भी रूट में 18 नहीं दे रखा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा उसे देखिए, 3√2 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, तो इसके लिए छोटी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, उसको लिख लीजिए। देखिए 3 जो भी संख्या जो यहाँ पर क्यूब रूट है, जो भी संख्या यहाँ पर रूट से बाहर होती है, अगर मैं इसे रूट के अंदर ले जाऊँगा, मैं इस 3 को क्या करूँगा रूट के अंदर लेकर जाऊँगा, तो ये संख्या 2 बार लिखी जाएगी। 3 गुने 3 और 2 है यहाँ पर, तो ये 2 भी लिखा जाएगा। कोई भी संख्या जब रूट से बाहर आती है तो उसे आप रूट के अंदर ले जाएंगे, तो रूट के अंदर उसे 2 बार लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो 3 त्रिक का 9, 9 दूनी का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो इस 3 को 2 बार लिखा गया, इस 3 को मैं अंदर से बाहर ले जाऊँगा, ये 3 को मैं रूट से बाहर ले जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। कोई भी संख्या हो आपकी, देखिए कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर 2√3 लिखा गया है, इस 2 को आप रूट के अंदर ले जाइए, तो रूट के अंदर 2 को ले जाएंगे तो 2 गुने 2 ये 2 बार लिखा जाएगा, और यहाँ पर जो 3 है अंदर वो भी लिखा जाएगा। तो 2 दूनी का 4 त्रिक का 12, ये आपके प्रश्न का क्या जाएगा सही आंसर। तो सबकी समझ में बात आ गई होगी कि इसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो 3√2 आपके प्रश्न का सही आंसर है, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। सबकी समझ में दोस्तों प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 19 बराबर क्या। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण, जब भी यहाँ पर 2 दे रखा होगा, 2 माइनस का हो चाहे प्लस का हो, अगर यहाँ पर प्लस का 2 है तो हमेशा याद रखना x इक्वल टू आप 1 मानेंगे, ठीक है। अगर आपका प्लस का 2 हो, अगर माइनस का 2 हो तो x इक्वल टू आप माइनस का 1 मान लेंगे, आंसर आ जाएगा आपके प्रश्न का। समझ में आई बात। ये जो पावर 17 19 इससे कोई मतलब मत रखिए, बस यहाँ पर देखिए 2 दे रखा है, प्लस का 2 है तो x इक्वल टू 1 मानेंगे, अगर माइनस का 2 है तो x इक्वल टू माइनस का 1 मानेंगे। आप समझ में आ गई दोस्तों बात। अब मैंने x इक्वल टू 1 मान लिया है, तो मैं x की जगह यहाँ पर 1 रखूंगा, प्लस ऊपर 1 पहले से है, बटे में x की जगह 1 रखूंगा, बराबर कितने के 2 के। तो 1 + 1 2 ही तो होता है, तो 2 आपका 2 के बराबर आ गया। यहाँ पर भी मैं सॉल्व करूंगा, x की जगह 1 रखूंगा और 1 की पावर कितने भी हो मान 1 ही रहेगा, प्लस ऊपर 1, x की जगह 1 रखूंगा, 1 की पावर 19 20 21 कितनी भी हो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका आंसर 2 आ जाएगा। 2 दे रखा है दोस्तों सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों सभी की बात। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसकी समझ में ना आ रहा हो, सबकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x + 1/x बराबर 2, यहाँ पर फिर से 2 गया है, तो आप सीधा दिमाग में एक बात आ गई, हमें x इक्वल टू 1 मान लेना है। सीधी डायरेक्ट दिमाग में एक बात आ जाएगी, जब यहाँ पर 2 दिया जाएगा तो x इक्वल टू 1, अगर प्लस का 2 है तो प्लस का 1, माइनस का 2 है तो माइनस का 1, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। x की जगह 1 दूंगा, ये रूट में दे रखा है, प्लस ऊपर 1, x की जगह मैं 1 दूंगा, ये रूट में लिखा रखा है, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए √1 का मान तो 1 ही होता है, आप जानते हैं, ऊपर 1, √1 का मान 1 ही होता है, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर भी आपका 2 ही आ जाएगा। 2 दे रखा है दोस्तों बी ऑप्शन में, आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में सभी प्रश्न बहुत अच्छे से आगे होंगे, किसी भी प्रश्न में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।